राधे राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महालक्ष्मी जी की 16 दिन की पूजा किस प्रकार की जाती है, किस तरह से आपको शुरुआत करनी होती है। तो अष्टमी से ये पूजा शुरू होती है, जिसे राधा अष्टमी भी कहते हैं। तो राधा अष्टमी से आपको ये पूजा शुरू करनी है। सिर धोकर आपको स्नान करना है। सिर धोते समय आपको दूबा और एक फूल का प्रयोग करना है, जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया है। तो इस तरह से आपको 16 बार अपने सिर पर से दूबा सहित जो है पानी डालना होता है। मैं आपको वीडियो में करके दिखा चुकी हूँ। तो इस तरह से आपको सर धोना है। उसके बाद की जाती है पूजा। तो इसे जो है ना गड़ा लेनी आठे भी कहते हैं। इसी दिन से जो है ना 16 दिन की पूजा शुरू होती है महालक्ष्मी जी की। अगर आप ये 16 दिन की पूजा करते हैं तो आपके घर में पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। घर में जो है ना बरकत होना शुरू हो जाती है। तो सुबह के समय आपको स्नान करना है और स्नान करने के बाद आपको एक पटा रखना है। पटे पर सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित कर ले। लाल कलर का या पीले कलर का कपड़ा आप बिछा सकते हैं। लाल पीला दोनों ही शुभ होते हैं। और लक्ष्मी जी की जो है ना 16 दिनों तक आपको पूजा करनी होती है। मिट्टी से बनी हुई लक्ष्मी जी का मैंने यहाँ पर निर्माण किया है। लक्ष्मी जी को पटे पर बिठाल दिया है। अगर आप मिट्टी की लक्ष्मी जी बनाना नहीं चाहते हैं तो आपके घर के मंदिर में जो लक्ष्मी जी हैं उनकी फ़ोटो या तस्वीर भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार देख लें। इस पूजा में दूबा बहुत ज़रूरी होती है। दूबा की व्यवस्था आपको ज़रूर करनी है। सबसे पहले हमने यहाँ पर दीपक का पूजन किया है। इसके बाद आपको लक्ष्मी जी का पूजन करना है। तो पूजा में सबसे पहले ध्यान किया जाता है। तो ऐसा भाव आपको मन में रखना है कि हम जो हमने मिट्टी की लक्ष्मी जी बनाई है इनका जो है ना हम पूजन कर रहे हैं। और लक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी है कि जब तक हम आपका पूजन करें तब तक आप इस मूर्ति में आकर जो है ना विराजमान हो जाइए। सबसे पहले आपको थोड़ा सा जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद रोली चावल ये सारी चीज़ें जो है ना लक्ष्मी जी पर आपको लगानी है। इसके बाद माला और फूल माला चढ़ा दीजिए। इसके बाद किया जाता है 16 दिन के व्रत का संकल्प। अपने सीधे हाथ में थोड़ी सी दूबा पुष्प लेकर आपको ये व्रत का संकल्प करना है। माता लक्ष्मी से आपको ये प्रार्थना करनी है कि 16 दिनों तक आप उनका व्रत करेंगी और माता लक्ष्मी जो है ना आपके घर में बरकत और धन संपदा से जो है ना आपका घर जो है ना भर देंगी। तो 16 दिनों तक इस तरह से आपको व्रत का संकल्प लेना है। इसके बाद आपको एक कलावा लेना है। कलावा में इस तरह से 16 गांठें लगाई जाती हैं। तो मैं आपको 2 गांठें लगाकर दिखा रही हूँ क्योंकि अभी महालक्ष्मी की पूजा शुरू नहीं हुई है। तो इस तरह से जो है ना 16 गांठें आपको लगानी है। इतना बड़ा कलावा लेना है कि ईजी 16 गांठों लगने के बाद भी आपके हाथ में ये बंध सके। तो उस हिसाब से आपको कलावा लेना है। इस कलावे की ही 16 दिनों तक पूजा की जाती है। ये कलावे की ही प्रधानता है इस पूजा में, जैसे कि इसको बोला भी जाता है गड़ा लेनी आठें। तो इसके बाद जो है ना इस कलावे का आपको पूजन करना है। दूबा लेना है। दूबा से 16 बार इस कलावे पर जो है ना जल छिड़का जाता है, जैसे कि देखिए मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। कच्चा दूध है तो कच्चा दूध भी आप कलावे पर आप ज़रूर चढ़ाइए। उसके बाद चावल रोली हल्दी से तिलक कर दीजिए। मतलब कलाव इसका जो है ना पूजन किया जाता है गड़े का। धूप दीप दिखाना है। दीप के चारों तरफ 16 बार इसको घुमाया जाता है। उसके बाद आपको इत्र लगाना है। तो इसे बोलते हैं गड़ा लेनी आठें। ये महालक्ष्मी जी की 16 दिनों का व्रत होता है। इस व्रत में आप एक टाइम खाना भी खा सकते हैं। अगर आपके शरीर में सामर्थ्य है तो आप केवल फलाहार से भी 16 दिनों का व्रत कर सकते हैं। रोज़ इसी तरह से आपको पूजा करनी होती है। लेकिन कलावा केवल एक ही पहले दिन ही बनाया जाता है। उसके बाद डेली बस सिंपल तरह से पूजा आप ज़रूर करें। इसके बाद क्या करना है, आपको पान का पत्ता लेना है। महालक्ष्मी जी की पूजा में पान और मिश्री ज़रूर चढ़ाई जाती हैं। तो आपको पान का पत्ता लेना है। पान के पत्ते के ऊपर आपको कटी हुई मिश्री रखनी है। मिश्री और पान के पत्ते का जो है ना आपको भोग लगाना है। तो इस तरह से भोग लगा दीजिए। अगर इसके बाद करनी है आरती। और ये पूजा समाप्त कब होती है, तो कनागत जब करवे दिन आते हैं ना, जिसे पितृपक्ष बोलते हैं, तो उसकी अष्टमी के दिन जो है ना ये पूजा जो है ना पूरी हो जाती है। इसे महालक्ष्मी की पूजा कहते हैं। हाथी पे सवार महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। और राधा अष्टमी से इस व्रत का प्रारंभ होता है। आरती करने के बाद जल का अर्घ दे दें। सारे सामान का आपको क्या करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जो आपने पान के ऊपर मिश्री रखी है, इस मिश्री को आप सभी
को बांट सकते हैं, अपने घर के बच्चों को, औरतों को, आदमियों को, जो भी हैं सब में आप बांट सकते हैं। पान का पत्ता भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, आप चाहे तो इसे खा सकते हैं। अगर नहीं अच्छा लगता है तो आप किसी गाय को भी खिला सकते हैं। इसके बाद फूल माला, तो ये सारी चीज़ें तो विसर्जन के लिए जाती हैं। ज़मीन में गड्ढा खोद कर आप फूल माला वगैरह दफना सकते हैं, ताकि अच्छा खाद का काम करता है। अगर आपके यहाँ पेड़ पौधे हैं तो आप इनका अच्छे से यूज़ कर लोगे। इसके बाद महालक्ष्मी जी की जो आपने मूर्ति बनाई है, इसका क्या करना है, एक छोटा सा मैंने बर्तन लिया है, क्योंकि मूर्ति भी बहुत छोटी है। इस बर्तन में मैंने जल भर लिया है, थोड़े से पुष्प डाल दिए हैं, रोली डाल दीजिए, हल्दी डाल दीजिए, चावल डाल दीजिए, और इस जल में जो है ना महालक्ष्मी जी को आपको विसर्जन करना है। क्योंकि पार्थिव मूर्तियों को ज़्यादा दिनों तक अपने घर में नहीं रखा जाता है। ये मिट्टी से बनी हुई घर की मूर्ति है, 2-4 दिन अगर इसको रखेंगे आप तो डेफिनेटली ये जो है ना चटक जाएंगी, मतलब ये खंडित हो जाएंगी। इसीलिए इनका जो है ना हाल के साथ आपको विसर्जन करना ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ पर इनका विसर्जन कर देंगे। अगर आप मिट्टी की मूर्ति नहीं बना रहे हैं तो आपके घर में जो लक्ष्मी जी हैं आप उनका पूजन भी कर सकते हैं। तो देखिए, आपको पूजा पाठ में जो आपको सरल तरीका लगता है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं जो है ना इस तरह से इनका विसर्जन कर देती हूँ। सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे बेझिझक होकर कमेंट कर देना, मैं आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। इनको 2-4 घंटे बाद जब ये एकदम पानी और मिट्टी एक हो जाएगा ना, उसे जो है ना आप किसी भी पेड़ पौधों में डाल देना। तो इस तरह से जो है ना हमारे यहाँ पर माँ लक्ष्मी जी का व्रत किया जाता है, और इस व्रत के प्रभाव से आपके घर में हमेशा बरकत रहती है। कभी कोई पैसों की तंगी आपके घर में नहीं होगी। और ये महालक्ष्मी जी का बहुत प्रसिद्ध मतलब व्रत समझ लीजिए आप। 16 दिनों का व्रत है। काफ़ी सारे लोग 16 दिनों का व्रत नहीं करते हैं, केवल जो पितृपक्ष की अष्टमी होती है उसी दिन जो है ना बड़े धूमधाम से जो है ना महालक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। इस घड़ी की आपको 16 दिनों तक पूजन करना होता है। 16वें दिन जो है ना इसे अपने हाथों में महिलाएं बांधती हैं। तो इस घड़े को जो है ना पूजा वाले घर में, पूजा का जो आपका मंदिर है ना वहीं पर इसको रखें। उसका जो है ना अलग से पटा बिछा कर, या मंदिर में भी आप अगर सरल तरीके से करना चाहते हैं तो मंदिर में भी जो है ना इसका आप पूजन कर सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।